कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका यह लेक्चर नंबर 12 होने वाला है, जिसका नाम क्या है, शिक्षा और संस्कृति। और हम बात करें तो आपका यह जो है पूरा किताब जो है खत्म हो गया है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको पूरा काव्यखंड पढ़ा दिया था, उसके बाद वर्णिका को बुक पढ़ाए थे, उसके बाद गद्यखंड पढ़ा रहे थे। तो आज है सब्जेक्टिव की बारी, जो कि लास्ट लेक्चर होगा खास करके हिंदी के लिए। तो आइए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो शिक्षा और संस्कृति। क्या नाम है? शिक्षा और संस्कृति। किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इनका पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध और व्यापारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे मनुष्य के दृष्टिकोण और उनके विचार में बदलाव आए और उनके आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलन परि सरकार के द्वारा मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक मानते हैं, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो सके। ठीक है। अगला है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि मस्तिष्क के विकास के लिए इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। ऐसा करने से मनुष्य अपने दैनिक जीवन में विकास कर पाते हैं तथा गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य को किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने समाज में जीने का तरीका भी मालूम होना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन का पूरा संपूर्ण लक्ष्य मानते हैं। अगला है कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या किसे मानते हैं? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मनुष्य का शारीरिक, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो सके। इसके अलावे उन्हें अपने हरेक कार्य को सरलता पूर्वक खत्म करने एवं साथ ही उस कार्य से कुछ न कुछ सीख लेना भी जरूरी है, ताकि वह अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकेंगे। अगला है कि मनुष्य और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? तो आंसर लिखेंगे कि गांधी जी के अनुसार जब बच्चे लिखने पढ़ने के साथ साथ कुछ कारीगरी और कुछ तालीम सीख लेते हैं, जिससे वह आगे चलकर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास हो पाता है। अगला है कि गांधी जी शिक्षा का धैर्य क्या मानते हैं और क्यों? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि गांधी जी शिक्षा का धैर्य व्यवहारिक ज्ञान को मानते हुए जहां बच्चों का चरित्र निर्माण के साथ साथ उनमें साहस, बल, सदाचारी इत्यादि लक्षण हो, क्योंकि गांधी जी के अनुसार यही वास्तविक शिक्षा है और इसी से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उन सभी को हम लोगों ने क्या किया भाई साहब, तो देख लिया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि विशेष अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, लास्ट लेक्चर है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बोल ही देते हैं, क्या दिक्कत है, अगला सब्जेक्ट तो पढ़ेगा ना।